कुछ दिनों पहले एक कॉल आया। बस फ़ोन लगा के राणा जी, इतना ही कहा था उन्होंने। तो मैंने कहा कुछ नया खोजने आए हो लगता है। तो उन्होंने कहा ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा एक बात और कहता हूँ कि भाभी बहुत धार्मिक है, काफ़ी मंदिर और घर पे भी शायद उन्होंने मंदिर बना रखा होगा और बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो बोले आपने एकदम ही सही बता दिया, ऐसा कैसे। तो आवाज़ की टोटलिटी से भी आप बहुत सारी चीज़ें रजो सतो तमो के बारे में पता कर सकते हो। अब ये जो केस स्टडी थी बहुत आसान और बहुत सिंपल थी। ये एक फैक्ट्री ओनर थे और इनका मन जिंदगी में केवल एक्सपांशन का था और इनके 3 पार्टनर भी थे। मतलब इनको मिला के टोटल ये लोग 3 पार्टनर हैं। तो इन्होंने कहा कि हम एक एक्सपांशन करना चाहते हैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स का, अपनी कुछ फैक्ट्री में नए प्रोडक्ट्स और इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। पर दिक्कत यह है कि जो मेरा एक पार्टनर है वो बहुत अड़चनें क्रिएट करता है। मतलब देखा जाए तो वो हमेशा ही कहता है कि बस जितना है उतना ही हम संभाल लें तो बहुत होगा। तो मैंने कहा उसके और भी सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। वो अकाउंट्स में बहुत अच्छे होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ एकदम सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा देखिए वो पुरानी चीज़ें भी नहीं फेंकते होंगे, अगर आप उन्हें थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे ना तो उन्होंने सारी चीज़ें आपके ऑफिस से रिलेटेड और अपने व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड संभाल के रखी होगी। तो बोले इतना तो नहीं पता, पर फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार पता कर लूँगा। अब ये एक संवाद चल रहा है, सिर्फ एक कनेक्शन। उन्होंने राणा जी भर इतना कहा और मैंने कहा कुछ नया खोजने आए हो। वहाँ से एक कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। आज वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और उन्होंने 2 से 3-4 फैक्ट्रीज़ भी मुझे लगता है अब कर रखी होगी, क्योंकि एक ही अड़चन आ रही थी उन्हें कि वो एक्सपांशन करना चाह रहे थे, कुछ नए प्रोडक्ट अपने इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, पर उनका पार्टनर मान नहीं रहा था। तो पहले तो आप एक प्रकृति को आइडेंटिफाई करो। आवाज़ की टोटलिटी से, बोलने के तरीके से बहुत जल्दी मैच हो जाता है। फिर उसकी अड़चन को थोड़ा सा देखें। हर व्यक्ति 3 तलों पे ही अड़चन लेके आता है। या तो वो कुछ कर नहीं पा रहा होता, या वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता, या फिर वो माल नहीं बेच पा रहा होता। माल जो बेचता है वो केवल तामसिक स्वभाव का व्यक्ति है, हिसाब किताब भी बहुत अच्छे से वो रख लेता है। और जो एक्सपांशन करना चाहता है, जिसके अंदर हमेशा ये चलता रहता है कि बस अब इसके और आगे बढ़ना है, इसके और आगे बढ़ना है, वो एक राजसिक स्वभाव का व्यक्ति है। और जो कन्फ्यूजन्स में रहता है, हमेशा कश्मकश, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, वो एक सात्विक स्वभाव का व्यक्ति है। अगर इन शॉर्ट रजो सतो तमो को मैं यहाँ पर मैच करता हूँ तो। इसके अलावा एक और इसमें नई चीज़ है, वो ये है कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण मौजूद हैं, पर कोई एक गुण सुपरसीड कर जाता है। तो मैंने उनसे बस पूछा कि अब आप क्या चाहते हो। यहाँ तक तो मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, वो करने नहीं देगा, तो आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरे पार्टनर्स का नहीं है। 2 पार्टनर्स हैं मुझे छोड़ के, टोटल हम 3 पार्टनर्स हैं, पर किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट मैंने दोनों पार्टनर्स से नहीं लिया है। तो मैं ये चाहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय मुझे दिया है, तो ये जो मेरा पार्टनर है या तो फिर अलग हो जाए या फिर मुझे एक्सपांशन करने में मदद करे। तो मुझे पहला वाला सिस्टम थोड़ा सा सही लगा। एक्सपांशन करने में, देने में मदद करना एक तामसिक व्यक्ति के लिए बहुत जटिल होता है, क्योंकि उसे लगता है जितना है पहले उसे ही संभाल लूँ। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों की ये राय हो कि अभी जितना दिया है उसे ही अच्छे से समझ पाऊँ, संभाल पाऊँ। तो एक्सपांशन तो ये व्यक्ति के रहते नहीं होगा, यहाँ तक तो मुझे अपने दिमाग में समझ में आ गया था। फिर मैंने कहा कि आप एक नक्शा, जो भी आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो उस एनवायरनमेंट का मुझे नक्शा भेजिए। तो तुरंत ही आ गया नक्शा, और करीब मुझे 1 या 2 हफ्ते के आसपास उसे और अच्छे से एनालिसिस करने में समय लगा। तो मैंने क्या किया, आज वही बात मैं आपको बताता हूँ। जिस भी व्यवसाय में एक्सपांशन से रिलेटेड अड़चनें आती हैं, एक्सपांशन भी 2 तरीके का। एक वो व्यक्ति जो एक्सपांशन नहीं कर सकता, जब वो करना चाहता है तो थोड़ा सा ये विद्या अलग तरीके से प्ले करती है। और एक वो व्यक्ति जो एक्सपांशन करने जानता है, चाहता है, पर उसका एक्सपांशन इस वजह से नहीं हो पाता कि उसके सराउंडिंग के लोग उसे मदद नहीं करते। तो ये सेकंड केस के अंदर आता है। तो देखिए, मैंने बहुत सरलता से उनके 3 देवताओं को रीस्टेट कराया। आज उसी केस स्टडी को और अच्छे से एनालाइज करा रहा हूँ।
और काफ़ी समय पुरानी बात है, तो एकदम से मन में ख्याल आया आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसी चीज़ें काफ़ी लोगों के हो सकता है व्यक्तिगत जीवन में आप लोग भी एनालाइज करें। तो 3 देवता, एक था वृष। वृष जो देवता है वो है तो सात्विक स्वभाव का, कुछ समझना जानता है, पर वो जो समझाहट है वो तब तक समझ नहीं आती जब अपने जैसा व्यक्ति किसी बात को ना समझाए। तो जो मैंने देखा कि ये समझा रहे हैं पर वो नहीं समझना चाहता, तो मैंने वृष को, सबसे पहला देवता E7 का देवता वृष को मैंने उसके अंदर उसके देवता इंसर्ट कराए। काफ़ी बड़ा एनवायरनमेंट था तो काफ़ी सारे सेट उसमें लग गए। इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स भी मैंने उस पर डाले। इसके अलावा दूसरा देवता जो S7 का है, किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं, कभी जिंदगी में लेट गो नहीं करना, बस जिस बात पे हो उसी बात पे अड़े रहना। ये सारे सिम्टम अगर इस देवता के वजह से होते हैं, अगर ये देवता के अंदर विकार है तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये S7 का देवता है। S7 के देवता के अंदर मैंने एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स डलवाए। इसके अलावा थोड़ा सा दूरदृष्टि की और विजनरी पावर इनका इंप्रूव हो जाए तो मैंने एक गरुड़, बड़ा सा गरुड़ N8 के ऊपर रखवाया और इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग N8 के अंदर डलवाए। ये तीनों करते हुए जैसे ही मैंने ये काम करीब करीब 1 आध हफ्ते के अंदर हमने मैनेज किया होगा और 1.5 से 2 महीनों के अंदर भाई साहब का आगे से कॉल आया कि ये साहब जो इनके पार्टनर हैं, इनको समझ में आने लगा है कि यहाँ पर बिना बिजनेस के एक्सपांशन किए ये बिजनेस में और ग्रोथ नहीं आ सकती। वो तो जाहिर सी बात है, जब भी आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, एक नई फैक्ट्री में एक नई मशीन सेटअप करते हो या एक नई फैक्ट्री लगाते हो, तभी एक चीज़ और आगे बढ़ती है। क्योंकि जो सेट ऑफ एक्शंस हैं, वो सेट ऑफ एक्शंस कौन अच्छे से करना जानता है? जो सात्विक स्वभाव का व्यक्ति है, वो समझ जाता है तो हर कार्य को रेगुलर बेसिस पे करता है। पर एक व्यक्ति जो पास्ट में जी रहा है, हमेशा से मैंने कहा, वो बदलाव नहीं चाहता। तो यहाँ इनको समझ में आ गया, जो इनके पार्टनर है, कि यहाँ पर बिना बदलाव मैं रह नहीं पाऊंगा। तो कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने खुद ही इनको फ़ोन लगा के कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा समय आपके यहाँ दिया है, जो कि इन्होंने भी कहा था, और अब मैं थोड़ा रिटायरमेंट चाहता हूँ। मुझे या मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को, अगर आप चाहें तो आगे आने वाली पीढ़ी जो उनके बेटे हैं, आप उनको अपने साथ ले लीजिए, या मुझे थोड़ी सी अब आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, मैं अब जाना चाहता हूँ। तो देखिए इतना प्यारा इसका अनुभव रहा कि 3 ही देवता लगाते हुए ये व्यक्ति अपने बेटे को आगे कर गए, जो कि बेटा विजनरी पावर का ही था, उसकी दूरदृष्टि बहुत स्ट्रांग थी, और इनको समझ में आने लग गया कि कहाँ ये गलत है। क्योंकि कई बार व्यक्ति इस वजह से समझ नहीं पाता कि वो कहाँ गलत है, जहाँ उसकी जिद हावी हो जाती है। और ये जो हमारा S7 का देवता है, ये थोड़ा जिद्दी भी बना देता है। तो कैसी लगी केस स्टडी? जो भी व्यक्ति इस तरीके की परेशानी फेस कर रहा है, ज़रूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।